Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। जैसा कि आपको पता है, प्लस टू के बाद आपका मेन टारगेट होता है सीयूटी एग्जाम। तो सीयूटी एग्जाम में अकाउंटेंसी की थॉरो प्रैक्टिस जो है वो आप मेरे साथ करेंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस वन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैं आपको बोलता हूं, आपको मालूम भी है, बिकॉज यही आपका बेस और टोन सेट करते हैं फॉर प्रिपरेशन। इफ यू डीकोड देम राइट कि कहां से आया है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है अपनी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सही ट्रैक पे कर ली है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का है, सी लिमिटेड मेड प्रॉफिट रुपीज of 30,000 after charging depreciation of 2,000 on assets. ट्रांसफर ऑफ जर्नल रिजर्व इतना किया है, रिटर्न ऑफ गुडविल जो है 700 रुपीज है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 300 रुपीज है, इंक्रीज इन डेटर्स 300 है, इंक्रीज इन क्रेडिटर 600 है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 20 है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 है। व्हाट विल बी द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी चीज ऐड होती है, कौन सी चीज लेस होती है। 10,000 प्रॉफिट है, इसके अंदर कौन सी चीजें जो है ऐड होंगी और कौन सी चीजें जो है माइनस होंगी। फॉर्मेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से देखो, डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड बैक होनी चाहिए क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रांसफर ऑफ जर्नल रिजर्व ये भी ऐड बैक कर देंगे, 3,000 है, हाँ जी, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी ऐड बैक हो जाएगी प्लस 700। फिर आए नेक्स्ट, इंक्रीज इन डेटर। अब ये डेटर इंक्रीज हुए हैं 300 रुपीज, है ना। तो डेटर जो इंक्रीज हुए हैं ये होने चाहिए आपके लेस क्योंकि ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप करते हैं। और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे ऐड। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो लेस, है ना, और क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो ऐड में डाल दे। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, फिर एसेट है बढ़ रहा है तो यहां चला जाएगा, इधर डालो प्लस। फिर ऐड एंड डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो जब इंक्रीज हुई थी लाइबिलिटी तो आपने ऐड किया था, आप डाल देंगे 200 जो है यहां पे माइनस में। अब करना क्या है, 10,000 में ये सारा ऐड करना है, ये सारा लेस करना है। फटाफट से करके बताओ इनमें से कौन सा आंसर आता है, फटाफट से बताओ, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो आना चाहिए 15,480, ठीक है, ऐसे। तो ये सारे ऐड, ये सारे लेस, फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे ही कर देना, ठीक है। कैश फ्लो के काफी क्वेश्चंस आते हैं और इन्वेस्टिंग के काफी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा फॉर्मेट पे जाओगे तो फिर कंफ्यूजन रहेगी, तो बेटर है इनको ऐसे कर लेना। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, मैच द फॉलोइंग हो गया, सीक्वेंस बनाने वाला काफी बार आए, तो इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, काफी करनी है। तो मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी। तो अब सबसे पहले आया इंटरेस्ट चार्जेस, फिर आया सेल ऑफ सर्विस, फिर आया सैलरी, फिर आया डिविडेंड इनकम। अब इंटरेस्ट चार्जेस, इनमें से ऑप्शन देखते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है नहीं, अदर इनकम है नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट है यस, यहां डाल देते हैं 4। सेल ऑफ सर्विस, सर्विस बेचो, गुड बेचो, रेवेन्यू है तो यहां था ऑप्शन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, हमने पढ़ा था 3rd। सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए दी जाती है, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, तो ज्यादा कोई मुश्किल है ही नहीं। डिविडेंड जो है वो इनकम है, ऑब्वियसली अदर इनकम है ना, इट इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बट इट इज अदर इनकम, इनकम तो है, तो सेकंड। अब इसके हिसाब से क्या बन रहा है, देखो नीचे जरा बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसके हिसाब से, वो बताओ क्या ऑप्शन बनेगा। A4 ये दोनों में से कोई बनेगा, A4 B में 3, तो फर्स्ट ऑप्शन बनना चाहिए इसका, फर्स्ट ही बनेगा, करो जरा चेक, है ना, तो फर्स्ट बनेगा। पहले अपना सीक्वेंस बना लेना ऐसे क्वेश्चन में, फिर नीचे से मैच करना है, वरना कंफ्यूज रहोगे। और अगर कोई शॉर्ट शॉर्ट हो तो एक बार देख लिया करो, जैसे हमें शॉर्ट शॉर्ट है, अगर उसका शॉर्ट शॉर्ट का एक ही ऑप्शन है नीचे
तो फिर हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर वही होगा सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसका बात करें तो A4 2 आ गए, तो ये तो सीधे इलेमिनेट हो गए आपके, है ना। तो इन दोनों में ही कंसेंट्रेट करना था। ऐसे ही अगर बाकी A4 अगर एक ही होता तो हम एक ही टिक कर देते, सीधा टिक कर सकते हैं वहां टाइम बचाने के लिए। अभी तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले जाएं। सिलेक्ट द सब हेड अंडर विच लूज टूल्स विल अपेयर इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। करंट एसेट में आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे, इन्वेंट्रीज में आएंगे, अदर करंट एसेट्स में आएंगे। किस में आएंगे? तो करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनमें से बहुत इजी क्वेश्चन है किसके अंदर आते हैं ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लूज टूल्स होते हैं, जो लूज टूल होते हैं, नॉर्मली जब आप करते हो +1 में तो उसमें कोई शेड्यूलिंग नहीं होती, लेकिन अब आप जो करोगे शेड्यूल के हिसाब से आंसर दोगे तो वो इन्वेंट्रीज का पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो लूज टूल्स जो हैं इन्वेंट्रीज का पार्ट माने जाते हैं, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। तो लूज टूल्स आर क्लासिफाइड अंडर इन्वेंट्रीज, ठीक है, सब हेड होता है ये। नॉर्मली करंट एसेट मानते हैं, लेकिन करंट एसेट में वो इन्वेंट्रीज के अंदर आते हैं, तो सब हेड जो है उसका इन्वेंट्री रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 7,000 सॉरी, बुक वैल्यू 10,000। द अमाउंट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी, ये तो हमें दिख रहा है 7,000 आया, 10,000 का था, 3,000 का क्या हो रहा है? नुकसान। लेकिन नुकसान के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा कि नुकसान कितना हुआ है, फायदा कितना हुआ है, क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जस्ट लाइक कैश बुक होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बनता है। और क्या होता है? जस्ट लाइक कैश बुक होता है, कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट होता है, इसमें भी सेम चीज होती है। तो रिसिप्ट है, क्लियरली दिख रहा है कितने की रिसिप्ट है, 7,000 की रिसिप्ट है, जितने का फर्नीचर, इसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हाँ, प्रॉफिट या लॉस पूछा होता तो अलग बात थी, फिर उस हिसाब से आंसर देते, बट यहां तो ये पूछा है रिसिप्ट कितनी है, तो रिसिप्ट भैया कितने की रिसिप्ट है? 7,000 की आपकी जो है वो रिसिप्ट है, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन जो है वो सेकंड आपका टिक कर देंगे। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रेशो which is not computed for evaluating solvency of business। रेशो से क्वेश्चन आया है ये, है ना। पिछले वाला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से था, उससे पहले वाला जर्नल क्वेश्चन था बेसिक अकाउंटेंसी का कि कौन सी चीज कहां होनी चाहिए। अब यहां पे आए, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इनमें से कौन सा रेशो जो है वो सॉल्वेंसी के लिए बिजनेस की यूज नहीं होता है, ये बताना है। कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये जो है आपका बनेगा कौन सा? विच वन? दिस वन, ऑपरेटिंग रेशो। ये प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। सॉल्वेंसी नहीं बताता है, कितना प्रॉफिट है वो बताएगा ऑपरेटिंग रेशो ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो उसका पार्ट होता है, सॉल्वेंसी इसका नहीं होता। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम्स विच आर पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स इफ मेंशन्ड इन डीड। डीड में मेंशन्ड हो तो रिटायरिंग पार्टनर को हम इनमें से क्या दे सकते हैं? क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज और हर कैपिटल और करंट अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर इन रिवैल्यूएशन, गेन और लॉस, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इनमें से क्या जो पेमेंट है हम उसको देंगे? तो ये तो देंगे ही देंगे, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, उसका हिस्सा भी हमें गुडविल में देना पड़ेगा, यानी कि ए हो गया, ए के साथ बी भी होगा। फिर आ जाए गुडविल ऑफ द फर्म, नहीं इसमें से गुडविल थोड़े ना देंगे, उसमें से उसका हिस्सा देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं। अब रिवैल्यूएशन, शेयर इन रिवैल्यूएशन, ये भी देना पड़ेगा, यानी कि डी। और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी देना पड़ेगा, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, किसी भी तरह का रिजर्व है, इवन वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कुछ भी है, वो तो देना पड़ेगा ना उसको। तो ई, अब देखो इसमें से कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? ए बी डी ई, ए बी डी ई कौन सी ऑप्शन है? देखो चेक करो जरा, ए बी डी ई आपकी कौन सी ऑप्शन है? ये ए बी डी ई ओनली, ये ए बी डी ई, हाँ जी ठीक है, ये वाला। तो आपका बन गया सेकेंड ऑप्शन, ए बी डी ई। क्लियर है?
ठीक है, सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपने मुझे बताना है, कमेंट करना है, कुछ और आप कवर करना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो, सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से टीना एंड मीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट as 3:2. They decided to dissolve their firm on 31st March 2017 when their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा। अब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन एक बड़ा, उसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आगे, मतलब सॉरी ये आपका बेस है, इसके बाद क्वेश्चन आगे है। तो पहले आपने ऐसे बड़े क्वेश्चन के बेसिस पे अगर ऐसे आगे क्वेश्चन हो तो आपने एक ही क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान रखना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, तो एनसीईआरटी जब तैयारी करोगे तो उसको नहीं भूलना है, उसको पक्का करना है। उसके बाद जो मर्जी करना, उससे एक्स्ट्रा जितना मर्जी करो, पर उसके क्वेश्चन, उसकी इलस्ट्रेशन, उसके पॉइंट्स जरूर कवर करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो बैलेंस शीट है दी हुई, मशीनरी के बारे में पॉइंट दिया, मशीनरी वर गिवन टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड स्टॉक वर टू बी गिवन टू बिल पेबल इन फुल सेटलमेंट इंटरेस्ट। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की बजाय ना पहले आगे क्वेश्चन क्या पूछा है वो पूछेंगे, वो देखेंगे, सॉरी, है ना। व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स अ एसेट whose value is more than the amount due to him, he will dash the excess amount with which will be credited to dash account। अब इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उस क्वेश्चन को देखने की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो वैसे ही पता होना चाहिए आपको। तो व्हेन क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट, क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया एसेट, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा थी, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो उसे पे करना पड़ेगा, पहली बात। और वो कहां जाएगा? ऑब्वियसली रियलाइजेशन में जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला, कर दो टिक, ठीक है। तो पे करेगा रियलाइजेशन में। अब इसी में देखो फिर ऐसे ही वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बेस पे आप क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो, है ना, ये पूछा है विच मोड ऑफ डिसोल्यूशन इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो रीड किया था हमने, खुद ही डिसॉल्व कर रहे हैं, कुछ लिखा तो है नहीं कि कोर्ट के ऑर्डर से किया है, कैसे किया है ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं इसमें। तो इजी क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ने बैठ जाओ, क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ के फिर यहाँ पे आना है आपने, यहाँ से देखनी चीजें, ऐसे बाकी सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो अब क्या था, मैं हाँ ऑप्शन देख रहे थे ना हम, ये हो गया, ये भी हो गया, कौन सा था क्वेश्चन, कहाँ चला गया, हाँ, विच मोड ऑफ डिसोल्यूशन इज हाईलाइटेड इन द अबव केस। कौन सा है मोड ऑफ डिसोल्यूशन, इसमें कंपल्सरी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, बाय एग्रीमेंट है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं तो हम मानेंगे कि उन्होंने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। तो ऑप्शन हो गया आपका 2। देखो दो क्वेश्चन तो उसको रीड किए भी नहीं हो गए। अब फिर वही बेस है, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अमाउंट रियलाइज्ड इन कैश, है ना, रियलाइज्ड इन कैश फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। क्लियरली लिखा है अमाउंट रियलाइज्ड इन कैश। तो पढ़ते हैं पॉइंट सन्ड्री डेटर का, कहां है, ये रहा, सन्ड्री डेटर ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टू कवर बाय मीना एट 10% लेस। अब मीना कौन है, मीना पार्टनर है, पार्टनर जो ले गई उसका यहां पे इस पॉइंट, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है जो पार्टनर ले गई, ठीक है। अब बाकी देखो, बाकी क्या कहता है वो, एंड रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 51,000। सीधा आंसर मिल रहा है 51,000, देखो ये आंसर है। वैसे लिखा है कैश में तो यही रियलाइज हुए, और वैसे भी अगर ना भी लिखा होता कैश तो भी आपने अमाउंट रियलाइज्ड जो होता है वो वही वाला होता है जो मिला है, पार्टनर ले गया वो नहीं होगा कभी भी, है ना। ऐसे ऐड नहीं कर देना कि 51,000 ये लिया और दूसरा क्या पूछा है कितने पे ले गया, 10% लेस पे वो ले गया तो 50,000 जो है वो 50,000 ले गया, 10% 45,000 ले गया, 45,000। तो ऐसा नहीं कर देना, दोनों को ऐड करके अमाउंट बना दिया, गलत हो जाएगा। और ये पूरा भी नहीं ले सकते जो उस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब मैं देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन अभी तक आप देखो अगर मैं पूरा क्वेश्चन ना भी पढ़ता तो मेरा फटाफट से हो रहा था। पूरा क्वेश्चन पढ़ने नहीं बैठ जाना है, ये देखना है आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। फिर कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, नहीं अगले क्वेश्चन नहीं, तो फिर कहता है स्टेट द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री आपको मालूम ही है, पीछे देखने की जरूरत पड़ेगी क्या इसके लिए, पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, थर्ड ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है जी, रिलेशन टू बैंक।
तो ऐसे करके आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमने ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बड़ा क्वेश्चन है तो उसको पढ़ने नहीं बैठ जाना, नीचे क्वेश्चन देखना है और उससे वो पार्ट ही पढ़ करके सॉल्व करना है। समय बचेगा, टाइम बचेगा, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब फिर वही क्वेश्चन सेम, क्या पूछा है, अब पूछा है स्टेट द जनरल फॉर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कहता है इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई, है ना, मीना ले गई इन्वेस्टमेंट। देखना पड़ेगा, अगर पढ़ लेते हैं पॉइंट क्या, इन्वेस्टमेंट टू कवर बाय टीना एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 50,000। अब एंट्री बतानी है, ये एंट्री तो आप बताओ भाई फटाफट से, देखो किसको मालूम है, ये तो आनी चाहिए हमें कि नहीं आनी चाहिए। टीनास कैपिटल, मीना कैपिटल, रिलेशन नहीं, सिर्फ वो कौन लेके गया है, टीना ही लेके गई है तो उसी का नाम आएगा। रिलेशन टू टीना, रिलेशन टू टीना टू मीना, ये वाली एंट्री तो होगी नहीं। अब बच्ची आपने ये देखना है इन दोनों में से कौन सी है, फटाफट से बता दो इन दोनों में से कौन सी है। टीनाज अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन होगी या आपका रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू टीनाज कैपिटल होगी, बताओ भाई दोनों में से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, फटाफट से बताओ। तो क्या होगा इसमें, आपकी एंट्री बनेगी ये वाली, फर्स्ट वाली। टीना जो है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिलेशन अकाउंट जो है आपका क्रेडिट होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ द टोटल डेटर्स ऑफ 25,000 10,000 became bad and the rest realized at 70%. In the given case बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाएगा। डिसोल्यूशन हो गई है, अब देखो भाई कैसे करेंगे, कैसे रियलाइज करेंगे। ये 2,50,000 के आपके जो हैं वो डेटर दिए हुए हैं, 10,000 बैड हो गए, माइनस कर देते हैं, 240 रह गए। अब 240 का कितना परसेंट, 240 का 70% निकाल दो। 240 का आप 70% निकालोगे तो ये आना चाहिए 168, ये आपका आंसर आएगा 168। तो ऑप्शन बन गया आपका ये। तो ऐसे करके हम जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, और फिर हमारा जो बेस है वो बन जाता है प्रीवियस ईयर। मैंने आपको बार बार बोला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ही आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपका बेस जो है स्ट्रांग होगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो राइट ट्रैक पे चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेक्शन में फिर मिलेंगे और फिर कुछ और बढ़िया करेंगे और तैयारी को अपना ट्रैक पे रखेंगे। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.